गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अकाउंट्स एंड स्टैट्स के बारे में, वाउचर एंट्री, टैली में फिर वाउचर एंट्री कैसे करना है, ये सब भी सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज ये भी टैली का और बाकी जो टॉपिक है उसी की तरह ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्यों पढ़ना है, इसका क्या यूज है। जैसे कि हम पहले ही बताया हुआ है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है वो टॉपिक को हम लोग को पढ़ना क्यों। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्यों पढ़ना है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक एंट्री लेते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट में है और क्रेडिट में है कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 10,000 एंड 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 10,000 रुपये सैलरी किसी को दे रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, 10,000 रुपये सैलरी है तो इसको ज़्यादा क्या बोलते हैं इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी कंपनी है, बड़ा कंपनी है, 10,000 के ही सामने हम 2 जीरो और लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये क्या हो गया सैलरी। इस केस में क्या होगा, जब ऐसा जगह पे अकाउंटिंग करोगे या फिर वैसे जगह पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी 10 लाख लिख देने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे यही बताना पड़ेगा कि सैलरी हम 10 लाख दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं। अब उसके लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए। अब हम ये बता चुके हैं रूल, गोल्डन रूल बात है कि एम्प्लॉय का नाम हम लोग नहीं लिख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का। मीन्स कि कोई लेजर है हमारा, उसका अमाउंट को क्या करना है, हम लोग को एक्सप्लेन करना है। जरूरी नहीं है सैलरी हो, सैलरी की जगह पे एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज तभी हम लोग करेंगे जब हम लोग को किसी लेजर के अमाउंट को और भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिंपल सा बात। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट सेंटर के यूज से इसको कैसे दिखाएंगे, टैली में और अच्छे से बताएंगे, फिलहाल इतना देख लो। डेबिट में सैलरी अकाउंट मान लेते हैं ये है 25,000। ठीक है, और जब हम इसको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी यूज करेंगे तो इसी में नीचे यहाँ पे लिखा गया आएगा इम्प्लॉइज नेम, और यहाँ पे जैसे सपोज राम है, राम को दे रहे हैं 10,000, मोहन है उसको भी दे रहे हैं 10,000, सोहन है उसको दे रहे हैं 5,000। तो ऐसे करके वो तीनों ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और लास्ट में फिर क्रेडिट में जो है कैश अकाउंट 25,000। अब इस कंडीशन में क्या है कि हम लोग तो एम्प्लॉय का नाम ना डेबिट में लिखे हैं ना क्रेडिट में लिखे हैं, ये अपना यहाँ पे साइड में डिटेल जो है सब निकल के आया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। यहाँ पे जो ये दिख रहा है एम्प्लॉयज नेम, ये हो गया कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे जो राम मोहन सोहन ये क्या हो गया कॉस्ट सेंटर। इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो करके देखते हैं। चलिए, तो जो कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरीज हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरी, उसी को हम लोग अब टैली में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे जो भी एक्सपेंस है उसका कैसे ब्रेकअप पूरा दिखाते हैं, उसका अमाउंट का किधर किधर कितना कितना खर्चा हुआ वो सब कैसे दिखाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बोल सकते हैं कैसे कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी को हम लोग टैली में यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लिए हैं जिसमें कि पेड सैलरी ऑफ ₹1,000 थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज दे रहे हैं सैलरी। ठीक है, और नीचे में लिखा हुआ है ऑल्सो शो द सैलरी ब्रेकअप अमंग द एम्प्लॉयज एज गिवन बिलो। और इसमें जो हम लोग जो सिर्फ सैलरी का एंट्री ही नहीं करेंगे बल्कि जो हम लोग एंट्री करेंगे उसमें हम लोग को ये भी दिखाना है कि जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय सबका नाम दिया हुआ है, राहुल 25,000, श्याम 20,000, धनंजय 22,000, अविनाश 33,000। तो एंट्री के साथ साथ हम लोग को ये भी दिखाना है कि ये लोग को इतना इतना पैसा मिला है। ठीक है, कैसे इसको दिखाते हैं, चलिए टैली में करते हैं। टैली में आ गए हम लोग, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी दिखेगा, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, टैली में कुछ फीचर्स जो है सो पहले से बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहते हैं, कुछ फीचर्स बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं रहते, उसको हम लोग को इनेबल करके फिर काम करना होता है। जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ा वैसे वैसे इनेबल करेंगे। जैसे अभी कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का हम लोग को जरूरत पड़ा तो हम लोग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को इनेबल करेंगे। कैसे इनेबल करेंगे, इसके प्रेस करके पहले गेटवे ऑफ टैली या फिर गॉट में आ जाएंगे।
इसको याद करते जाइएगा, गॉट मीन्स गेटवे ऑफ टैली होता है, क्योंकि अब आगे से हम डायरेक्ट गॉट ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग नॉर्मली F11 प्रेस करेंगे और F1 प्रेस करेंगे, F11 और F1। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम लोग के सामने एक विंडो आएगा अकाउंटिंग फीचर्स का, दिख रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे और जो एक ऑप्शन है यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर है, इसको क्या कर देंगे, यस। यस करने के लिए सिर्फ वाई प्रेस करना है और एंटर कर देना है, यस हो गया। सेकेंड ऑप्शन को कुछ नहीं करेंगे, फिर इंटर करके जो थर्ड ऑप्शन है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे, यस कर देंगे। इंटर करके सेव कर देंगे, या फिर शॉर्टकट होता है Ctrl+A, वो भी प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। स्टेप से हम लोग वापस गेटवे ऑफ टैली में पहुंच जाएंगे। अब जब हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं तो देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी नाम का दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब हम लोग को एम्प्लॉय का नेम दिखाना है, तो उसके लिए पहले कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एम्प्लॉय का नेम है, तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉय जो यहाँ दिख रहा है ये हम बना लेंगे कॉस्ट कैटेगरी में, और ये सब जो है सो कॉस्ट सेंटर में, ठीक है। चलते हैं टैली में गए, यहाँ से कॉस्ट कैटेगरीज में गए, क्रिएट में गए और कॉस्ट कैटेगरी बना लिए नेम ऑफ एम्प्लॉय। जरूरी नहीं यही बनाना है, इसके जगह पे ये बना सकते हैं एम्प्लॉयज नेम, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, हमको सिर्फ मैटर से मतलब है कि वहाँ नीचे दिखना चाहिए सबका नाम, ठीक है। एंटर कर देंगे, कॉस्ट कैटेगरी बन गया, एस्केप करके वापस निकल जाएंगे। यहाँ से वापस हम कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे पहला पूछ रहा है कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, तो जो कैटेगरी हम लोग बनाए हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय वो ले लेंगे और फिर हम लोग एक एक करके एम्प्लॉय का नाम बनाते जाएंगे। जैसे पहला यहाँ पे है राहुल, यहाँ बना देंगे राहुल, एंटर करके सेव कर देंगे। फिर दूसरा क्या था, श्याम था, श्याम, धनंजय और अविनाश, ठीक है, श्याम बना लेंगे, फिर बनाएंगे धनंजय देन अविनाश, हो गया। स्क्रैप करके बाहर निकल जाएंगे, ये हमारा काम खत्म हो गया, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का काम खत्म हो गया। अब जो नॉर्मल एंट्री हम लोग जैसे करते हैं वैसे करना है। जैसे पहले कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेड सैलरी ऑफ ₹1000 थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो नॉर्मल एंट्री हम लोग करते हैं उसको करने जा रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, पेमेंट का है तो F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट आ गया। यहाँ पे डेबिट पूछा है, डेबिट में क्या होगा हम लोग का सैलरी, सैलरी करके नहीं बना हुआ लेजर, यहाँ पे दिखा रहा है राइट साइड में कोई भी लेजर सैलरी से रिलेटेड नहीं बना हुआ, तो शॉर्टकट बताए थे Alt+C, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे लेजर क्रिएशन में और यहाँ से बनाएंगे सैलरी अकाउंट, फिर देंगे एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल, ये बाय डिफॉल्ट जो है सो टैली यस करके ही देगा, अगर नहीं यस रहेगा तो इसको यस करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल करना है, अप्लाई करना है, तो इसलिए इसको यस करना होगा। एंटर करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, बन गया सैलरी। कितना सैलरी था, तो 1 लाख, 1 लाख दे दिए, एंटर कर दिया। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये कॉस्ट एलोकेशन ऑफ फॉर सैलरी अकाउंट अप टू 1 लाख, 1 लाख का जो सैलरी हम दे रहे हैं उसका एलोकेशन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे पहला जो दिख रहा है ये कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग को डालना है कॉस्ट कैटेगरी, क्या बनाए थे हम लोग, एम्प्लॉय नेम, नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे एन लिखेंगे जैसे तो राइट साइड में आ जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटर करके चूज कर लेंगे। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, स्पेस क्लिक करना है, ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे जैसे ही, तो जितना भी कॉस्ट सेंटर बनाए रहेंगे वो सब इस साइड में आ जाएगा, अविनाश, धनंजय, राहुल से हम सब आ गए। अब किसको कितना देना है, तो राहुल को 25, तो राहुल चूज कर लेंगे। ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हमको देना है, पहले राहुल है तो पहले राहुल, पहले श्याम, नहीं, हमको धनंजय को भी पहले ले सकते हैं, अविनाश को भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राहुल 25 हो गया, श्याम को कितना देना है, 20, श्याम 20, उसके बाद क्या था, धनंजय, धनंजय कितना था देख लेते हैं एक बार, धनंजय का 22,
और जो रेस्ट बचा वो अपना इसका हो गया पूरा 1 लाख कंप्लीट। टोटल नीचे अपने आप जो है सो जितना भी लिखते जाएंगे यहाँ टोटल हो गया 1 लाख हो गया। इंटर करेंगे, एक और इंटर करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। देन क्रेडिट में हम लोग को तो कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा से भी नहीं बना हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा HDFC बना हुआ है। वापस से अल्ट सी करेंगे और फटाक से बना लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। इसका अंदर क्या होगा, बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर डाल देंगे इसमें, ठीक है। IFSC कोड डाल देंगे, ब्रांच सब डाल देंगे, इंटर करके क्या कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 1 लाख लिख के इंटर करके नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड सैलरी दी मंथ, ये भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, किसी मंथ का भी, तो इससे क्या और पास मतलब क्लियर रहेगा किस मंथ का एंट्री कर रहे हैं ऐसे करके। अब दी मंथ जनवरी 23 इंटर कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। अब इस एंट्री को हम लोग चलते हैं देखने के लिए। देखते कहाँ है, सारा एंट्री कहाँ आता है, तो डे बुक में नीचे करके यहाँ से डिस्प्ले और डे बुक, यहाँ पे ऊपर में पहला ही एंट्री दिख रहा है सैलरी अकाउंट वाला पेमेंट, ठीक है। इंटर करेंगे तो अब इसमें क्या है कि सैलरी तो 1 लाख दिख रहा है, साथ ही साथ जिस एम्प्लॉय को जितना पैसा मिला है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, अब जहाँ पे 1-2 एम्प्लॉय है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़ा बड़ा कंपनी होता है वहाँ पे क्या होता है कि सैलरी जो मंथ में जैसे 10 को या 15 को जिस भी डेट को सैलरी दिया जाता है, तो एक ही बार में जो है सो 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये दिया गया। तो अगर डायरेक्ट एंट्री हम लोग कर देंगे डेबिट में सैलरी अकाउंट 10 लाख और क्रेडिट में बैंक, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कि 10 लाख रुपये सैलरी तो दी है बट किसको कितना मिला वो नहीं पता चलेगा। तो ऐसे जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर और कैश कैटेगरी का यूज करके ये बना के यहाँ पे नीचे दिखाएंगे किसको कितना पैसा मिला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। अगर नहीं समझ में आया तो ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और जो बचा कुचा होगा वो इसमें समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि गिवन 25,000 फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इन कैश, 25,000 रुपया कैश में हम दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड खर्चा करने के लिए। बोल रहा है डू रिक्वायर्ड एंट्री, जो एंट्री होना चाहिए वो कीजिए, एंड ऑल्सो शो द अमाउंट ब्रेकअप, जो 25,000 दिए आपको खर्चा करने के लिए तो उसको आपने किस पे कितना खर्चा करना है या कितना खर्चा किए हैं वो दिखाने के लिए। यहाँ पे नीचे में लिख दिया है न्यूज पेपर में 10,000, न्यूज चैनल पे 8,000, पैम्पलेट्स 5,000, पोस्टर्स 2,000, ये हम लोग को दिखाना है। और यहाँ पे दे दिया है मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं नॉर्मली। अब चूंकि हम लोग कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को इनेबल कर चुके हैं तो दोबारा इनेबल करने का कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट अकाउंट इन्फो में जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और इसका कॉस्ट कैटेगरी बना लेंगे, क्या है, मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे डाल देंगे मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, इंटर करके क्या कर देंगे, इसको कर देंगे। वापस से पहुंचेंगे हम लोग कॉस्ट सेंटर में, स्केप करके बैठ जाना है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, कैटेगरी में आ गया है नेम ऑफ एम्प्लॉय, बट हमको क्या करना है मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट जो भी बनाए वो वाला पे काम करना है। तो बैक स्पेस प्रेस करके ऊपर कैटेगरी में चले जाएंगे और इसमें हम लोग अपना वाला मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट MED लिखेंगे, आ जाएगा, क्लोज कर लेंगे, हो गया। इतना ही बस ध्यान रखना है। अब कॉस्ट सेंटर में फटाफट बना लेना है, क्या क्या है हमारा, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, पैम्पलेट्स है, न्यूज़पेपर इंटर इंटर बस करते जाना है, न्यूज़ चैनल है, हेड्स है, पोस्टर्स है, ठीक है। स्केप करके बाहर निकल जाएंगे। अब हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग वाउचर में जाके पेमेंट में जाके, पेमेंट का ये पेमेंट का एंट्री है क्योंकि हम लोग पैसा दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश से दे रहे हैं तो कैश, इसका एंट्री करते हैं। डेबिट में क्या होगा, एडवर्टीजमेंट, बट एडवर्टीजमेंट का लेजर ही नहीं बना हुआ है, फिर से अल्ट से करके फटाफट बना लेंगे। लेजर बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, हो रहा होगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से हमने ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, इसको यस रखना है, सेव कर देना है। कितना था, 25,000,
ऐसे करेंगे। फिर से कॉस्ट एलोकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जैसे सैलरी का आया था वैसे यहाँ पे आ गया। कॉस्ट कैटेगरी चूज करना है, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जितना भी कैटेगरी हम लोग बनाए हैं वो राइट साइड में आ जाएगा। इसमें ले लेंगे मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, अगेन स्पेस प्रेस करेंगे। न्यू चैनल का कितना है देख लेते हैं। न्यू चैनल का 8,000। देन न्यूज़पेपर का कितना है 10,000। पैम्पलेट का 5,000। ठीक है, न्यूज़पेपर का 10, पैम्पलेट का 5, 10,000। देन पैम्पलेट्स का 5,000, जो बच गया पोस्टर उसका 2,000। इंटर करेंगे, आ गया सारा कुछ। क्रेडिट में जाएंगे, कैश में ही पेमेंट करना है, कैश चूज कर लेंगे। ऐसे में लिख देंगे बीइंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सिंपल। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। वापस से जो हम लोग को देखना है अगर, तो डिस्प्ले में जाके, डे बुक में जाके, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वाला इसको ओपन करके देख लेंगे। सारा कुछ जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पुटअप किए थे सब यहाँ पे दिख रहा है। तो यही था कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। इसका हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल लेके खुद से बना सकते हैं। जैसे मंथली एक्सपेंस, उसका हम लोग बना सकते हैं, किधर किधर कितना कितना खर्चा हुआ वो उसको एलोकेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, यही तरह देते हैं आज, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो।